यदि आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास ट्रिकी मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक्स स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी को लेकर आप लोगों के समक्ष जुड़ चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से माध्य यानी मीन, माध्यिका मीडियन और बहुलक मोड और परिसर यानी रेंज को निकालने के लिए सीखेंगे। इस प्रश्न के माध्यम से बहुलक, माध्य एवं माध्यिका को निकालने के लिए सीखते हैं। जो दिए गए आंकड़ा है, इस आंकड़े में यदि हम बहुलक निकालना चाहेंगे, बहुलक यानी मोड, बहुलक यानी मोड, बहुलक का अर्थ यह है कि दिए गए आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हो, जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हो, वह संख्या उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। यानी जो अधिक बार रिपीट हो, दिए गए आंकड़े में जो अधिक बार रिपीट हो, अधिक बार आने वाली संख्या ही दिए गए आंकड़े का बहुलक कहलाता है। तो इस आंकड़े में देखते हैं कि कौन सा संख्या सबसे अधिक बार रिपीट है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 जो है 3 बार रिपीट है, 6 जो है 2 बार रिपीट है, 2 1 बार है। यानी सबसे अधिक बार रिपीट कौन सा संख्या है? तो 3 जो है इस आंकड़े में अधिक बार रिपीट है, यानी 3 बार रिपीट है। 3 से अधिक बार कोई भी संख्या रिपीट नहीं है 3 के अलावा। तो इसलिए इस आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक आपका 3 हो जाएगा। अब आते हैं माध्य पर। माध्य पे तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? माध्य एक प्रकार का एवरेज है। माध्य एक प्रकार का क्या है? एवरेज है। यानी कुल जो आंकड़ा दिया रहेगा उस आंकड़े का योग, आंकड़े का योग, आंकड़े का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या ही क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। यानी जो आंकड़ा दिया हुआ है उस संख्या को क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे और बटा में क्या लिखेंगे? आंकड़े में जितनी संख्या है बटा में उतना लगा देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, यदि इस आंकड़े का हमको माध्य निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले दी हुई संख्या को योग करेंगे। तो 3 और 3 6, 6 5 11 और 3 14 और 6 20 और 2 22 और 4 26 और 8 34 और 6 कितना हो गया? आंकड़े का योग हो गया 40। तो लिख दिए 40 अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बटा में 10 लिख देंगे, यानी कट के कितना आ गया? 4 आ गया। यदि आप इस आंकड़े का माध्य निकालें तो आपका 4 आया, बहुलक निकालें तो 3 आया। अब निकाला माध्यिका। तो माध्यिका क्या है? माध्यिका निकालने के लिए जो आंकड़े में जो संख्या दिया रहेगा, आंकड़े में जो संख्या दिया रहेगा, सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस आंकड़े में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। 0 से बड़ा आपका हो जाएगा इसमें 2, फिर 3 कितना बार आया है? 3 बार। तो 3 3 3, फिर 4 कितना बार है? 4 1 बार है। 5 कितना बार है? 5 1 बार है। 6 कितना बार है? 2 बार है। फिर एक 8 है, यानी 10 को हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n का मान कितना हो गया? n का मान 10 हो गया। टोटल संख्या कितना आपके पास है? 10 है। तो हमको निकालना है माध्यिका। निकालना क्या है? माध्यिका।
माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो माध्यिका असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। फिर आप काउंट करेंगे कि कितना है संख्या 10, यानी माध्यिका मतलब होता है, यानी यदि देखा जाए तो बीच की संख्या ही माध्यिका कहलाती है। तो इसमें यदि 10 है तो इधर से यदि आप 4 कैंसिल कीजिए, इधर से 4 और इधर से 4, आपके पास संख्या ये बच गया 3 और 4। तो जो संख्या को योग करके, दोनों का योग करके बटा 2 कर देंगे, यानी 3.5। या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बात वही होगा कि n का मान 10 है, तो जो 10 आया है इसका बीच का संख्या कितना हो जाएगा, n का मान यदि 10 है तो 10 बटा 2 यानी 5 हो जाएगा। तो पांचवा पद खोजिए, आप क्या खोजेंगे, पांचवा पद खोजेंगे। तो पांचवा पद इसमें कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो पांचवा पद जो लिखेंगे जस्ट उसके एक अगला पद को भी लिखेंगे, यानी छठा पद, यानी पांचवा पद प्लस छठा पद बटा 2 यानी 3.5। यदि इसी प्रश्न में n का मान यदि विषम संख्या में रहता, यानी रहता 7, तो आपका जो है माध्यिका कौन सा संख्या हो जाता, तो 7 है तो इधर से 3 कैंसिल होता और पीछे से 3 और आगे से 3, यानी बीच में बचता आपका चौथा पद। जो चौथा पद होता वो आपका माध्यिका हो जाता। और यदि पांचवा पद रहता, n का मान यदि 5 रहता तो तीसरा पद आपका माध्यिका हो जाता। लेकिन जैसे ही n का मान सम संख्या में होगा, करेंगे बटा 2 करके, यानी जो पद आएगा और जस्ट उसके एक अगला पद को जोड़ के 2 से। आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को, जो आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2017 को पूछा गया था। दिए गए निम्नलिखित संख्याओं यानी आंकड़ों की माध्यिका निकालना है। माध्यिका यानी मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या बताए थे कि यदि n का मान यानी आंकड़ों में जो संख्या दिया हो उसका मान यदि विषम में रहेगा, जैसे यदि आंकड़ों की में संख्याओं की संख्या 7 है, तो कौन सा संख्या आपका यानी कौन सा पद आपका माध्यिका हो जाएगा, तो क्या करेंगे 7, इधर से 3 कैंसिल करेंगे और इधर से 3 यानी n + 1 बटा 2 कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, जो 20 का पद होगा वो आपका माध्यिका होगा। लेकिन यदि n का मान यदि आंकड़ों में दी गई संख्या का मान सम संख्या हो तो क्या बोले थे कि दोनों को n बटा 2 करके जितना पद आएगा प्लस में उसका अगला पद को जोड़ के बटा 2 करेंगे। देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें करना है माध्यिका निकालने के लिए दिए गए आंकड़े में जो संख्या दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं इसको। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में जैसे आप सजाइएगा तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, सबसे छोटा आपका 2 हो जाएगा। 2 से बड़ा आपका क्या हो जाएगा 3। 3 से बड़ा आपका हो जाएगा कौन 4। 4 से बड़ा आपका 6 नहीं है, फिर 7 है। 7 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 7 आप 3 बार लिखिए। फिर 7 के बाद 8 नहीं 9 है, 9 है 2 बार, तो 2 बार 13 लिखना है, फिर लिखना है 17, फिर लिखना है 21, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n का मान कितना है 11। तो 11 है तो क्या करेंगे, इधर से 5 कैंसिल करेंगे, 5 इधर से 1 2 3 4 5 और लास्ट से 5 1 2 3 4 5 इधर से 5 कैंसिल कर दिए, यानी आपका माध्यिका क्या हो गया भैया, माध्यिका आपका हो गया बीच वाला पद क्या है 7, यानी 7 आपका माध्यिका हो गया। और दूसरी बात, यदि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है, n का मान जो दिया रहेगा यानी n + 1 बटा 2 वहां पद कर दीजिए। तो n बटा 2 यानी n का मान कितना है 11, 11 + 1 12, 12 बटा 2 यानी छठवां पद। कौन सा पद
छठवां पद। तो छठवां पद ऐसे भी आपका 1 2 3 4 5 6, छठवां पद कितना है आपका 7, तो 7 आपका आंसर हो। ये दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को, जो आरआरबी एनटीपीसी 11 अप्रैल 2016 को पूछा गया था। जो आंकड़ा दिया है इसका माध्यिका यानी मीडियन पूछ रहा है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे प्रथम में क्या करने बताए थे, सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो इसको सजा रहे हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या होगा, सबसे इसमें छोटा, इस आंकड़े में सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो आप कहिएगा 0, नहीं 0 नहीं है। 0 से भी छोटा इसमें कौन सा है, माइनस में जो संख्या रहेगा बड़ा देखने में, माइनस में जो संख्या देखने में बड़ा हो वो सबसे क्या होती है, छोटी होती है। जैसे -1 बड़ा है या -10 बड़ा है, तो बड़ा आपका हो जाएगा -1 बड़ा हो जाएगा, और -10 छोटा है। क्योंकि मान लीजिए कि इसके पास 1 रुपया कर्ज है, लेकिन इसके पास कितना कर्ज है, 10 रुपया कर्ज है। यानी जो संख्या देखने में बड़ा हो माइनस में वो सबसे छोटी होती है, और जो संख्या देखने में छोटी हो वो बड़ी होती है। तो इस आंकड़े में सबसे छोटा संख्या आपका हो जाएगा -5। -5 से बड़ा देखेंगे तो इसमें -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा। फिर 0 से बड़ा आपका यदि आप लीजिएगा तो क्या ले सकते हैं, 0 से बड़ा आप ले लीजिए 4। 4 कितना बार है, 2 बार है। फिर उसके बाद आप 5 लीजिए, फिर 7 लीजिए, फिर 10 लीजिए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n का मान आपका 10 है। बाबू जब क्या बताए थे कि जब n का मान सम संख्या में हो, सम संख्या में हो तो क्या करेंगे, इसका n/2 कर देंगे, n/2। यानी यहाँ बटा कितना आ जाएगा, पांचवा पद कितना आ जाएगा, पांचवा पद। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, पांचवा पद ये है आपका। लेकिन माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, पांचवा पद ये है और इसके आगे वाला एक पद लेंगे और बटा 2 कर देंगे। तो 0 + 4, 0 + 4/2, यानी 0 + 4, 4 + 2, यानी मीडियन कितना हो जाएगा, 2। अब इस तरह भी देख सकते हैं कि इधर से आप 10 पद है तो इधर से 4 कैंसिल कीजिए, 4 संख्या इधर से आप ले लिए, और अंतिम से भी 4 लीजिए, तो अंतिम से भी आप 4 ले लिए। अब आपके पास संख्या क्या बच गया, बीच में संख्या चाहिए, माध्यिका मतलब मीडियन मतलब बीचों बीच की संख्या, तो 0 और 4 बच गया। तो इसका क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके बटा 2 कर देंगे। और यदि इसी तो माध्य निकालने के लिए क्या करते, माध्य निकालने के लिए दिए गए आंकड़ों का योग, दिए गए आंकड़ों का योग बटा दिए गए आंकड़ों की संख्या को यदि हम निकालेंगे तो वो संख्या आपके पास जो प्राप्त होगा वो माध्य कहलाएगा। और यदि बहुलक पूछता मोड, तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते कि दिए गए आंकड़े में जो संख्या अधिक बार रिपीट हो वही संख्या बहुलक कहलाती है। यानी इसमें सबसे अधिक बार रिपीट क्या है आपका, 4। यदि इस आंकड़े का मोड बहुलक पूछा जाता तो क्या लिखते, 4 कितना बार रिपीट है, सबसे अधिक बार। यानी मोड आपका इसमें यदि मोड पूछता तो मोड आपका हो जाता 4 हो जाता, मोड कितना हो जाता 4। और यदि मीन पूछता माध्य तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या कर देते। लेकिन यदि इसी प्रश्न में परिसर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, परिसर पूछा जाए, तो परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, परिसर निकालने के लिए रेंज निकालना है आपको। तो परिसर बराबर यानी रेंज बराबर होता है उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान। क्या होता है, उच्चतम मान, यानी उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान, यानी सबसे बड़ा संख्या में घटा देंगे सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, इस आंकड़े में सबसे बड़ा है आपका 10, और सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है -5, तो यहां कर देंगे -5। तो आपके पास
माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। इस आंकड़े का यदि परिसर पूछा जाए, परिसर यानी रेंज, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे अधिकतम मान में सबसे कम वाला वैल्यू यानी न्यूनतम मान को घटा देंगे और उसका जो अंतराल आता है, जो अंतर आएगा, वही उस आंकड़े का परिसर कहलाएगा। ये दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को, जो आरआरबी आरपीएफ एसआई 12 जनवरी 2019 को पूछा गया था कि 11 13 9 17 13 19 10 11 ये एक आंकड़ा दिया है। इस आंकड़े का आपको परिसर पूछ रहा है। परिसर यानी रेंज, परिसर यानी रेंज, यानी रेंज पूछ रहा है, परिसर यानी रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या करना है, रेंज निकालने के लिए आपको उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान करना है। उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान, तो उच्चतम मान माइनस करना है आपको न्यूनतम मान, यानी सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटाने के बाद जो अंतर होता है वही उस आंकड़े का परिसर कहलाता है। तो सबसे उच्चतम मान इस दिए गए आंकड़े में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो 19। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 19। और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटा वैल्यू आपका कौन सा है 9 है। कौन सा है 9, तो लिख देंगे 9, यानी बराबर कितना हो गया, इस आंकड़े का परिसर कितना हो गया दोस्त, इस आंकड़े का परिसर हो गया 10 हो गया, 10 हो गया। अब मान लीजिए प्रश्न रहता, ये प्रश्न है कि प्रथम 6 अभाज्य, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का परिसर ज्ञात करें। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का परिसर ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करें। तो क्या बोले थे, रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले 6 अभाज्य संख्या को लेना पड़ेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बोलिएगा 1, ना 1 नहीं है। अभाज्य संख्या का परिभाषा है जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, यानी वो संख्या स्वयं से या 1 से कटे, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 नहीं होगा, 4 एक भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि उसका गुणनखंड 3 है, 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो गुणनखंड तो 2 से अधिक हो गया, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आपको फिर लेना 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्या हो गया। अब इसका परिसर निकालना है बाबू। तो परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान। सबसे बड़ा वैल्यू है 13 और सबसे छोटा वैल्यू है आपका 2, यानी घट के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी इस जो आंकड़ा है प्रथम 6 अभाज्य संख्या का जब हम परिसर निकाले तो मेरे पास वो संख्या क्या मौजूद हुआ, 11 मौजूद हुआ। यदि इसी प्रश्न में माध्य पूछता तो क्या करते, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो वही संख्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 और 13। तो पूछना है माध्य, निकालना हमको क्या है बाबू, माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, आंकड़ों का योग बटा क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 5 10 और 7 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा बाबू, 30 और 11 41। तो 41/6 कर दीजिए, 41/6 इसको आप भाग कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इस प्रश्न को, जो आरआरबी ग्रुप डी 8 अक्टूबर 2018 को पूछा गया था। 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालना है दोस्त। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या की परिभाषा तो आपको जानना होगा कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है।
तो सबसे पहले 1 से लेके 55 तक के बीच जितना भी अभाज्य संख्या है उसको लिखते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपको 2 हो जाएगा, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद आपका 25, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53। यानी 1 से 55 तक के बीच कितना अभाज्य संख्या हो गया? यहाँ आप काउंटिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितना हो गया? 16 हो गया। 16 संख्या हो गया। 1 से 55 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो गया? 16। तो आप क्या करना है? सम मान आ गया, n का मान सम आ गया। तो क्या करेंगे? n का मान सम आने के बाद बताए थे कि बटा 2 करेंगे डायरेक्ट, यानी 8वां पद। कौन सा पद? 8वां पद। और जस्ट उसके एक आगे वाला पद, यानी मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो क्या करेंगे? 8वां पद लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8वां पद। 8वां पद के एक अगला पद को लेके बटा 2 करेंगे, यानी 19 जोड़ 23 बटा 2। 9 और 3 12 के 2, 3 1 4 2, यानी 42 बटा 2, यानी 21 हो जाएगा। इस आंकड़े का आंसर आपका 21 हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। 1 से 55 के बीच सभी अभाज्य संख्या, जितना भी अभाज्य संख्या है उसका माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो लिखे हैं 1 से 55 के बीच अभाज्य संख्या को लिखें। तो कितना अभाज्य संख्या आया? 16 आया। तो 16 आया तो क्या करेंगे? बटा 2 करेंगे, यानी 8वां पद। यानी माध्य जो होता है, माध्यिका जो होता है वो बीच की संख्या होती है। तो इधर से यदि 8 लेते हैं, इधर से 8 लेंगे तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। तो इधर से 7 लेंगे और इधर से 7 लेंगे तो बीच में 2 पद जो बच रहा है 19 और 23, दोनों को ऐड करेंगे और बटा 2 करेंगे। इस तरह करने के बाद आपके पास वो संख्या क्या मौजूद हुआ? 21 आया। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को आप लोग भली भांति परिचित हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।